कि बीजेपी लगाती थी करप्शन के आरोप। अचानक क्या बदल गया, ये अरविंद सावंत कह रहे हैं। उद्धव गुट के नेता हैं अरविंद सावंत, जिन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला किया और ये कहा कि बीजेपी करप्शन के आरोप लगाती थी। अब अचानक क्या बदल गया? तो महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम घटा है, अजीत पवार की सरकार में शामिल होना, उस पर तंज कसते हुए अरविंद सावंत ने बीजेपी पर हमला बोला और ये कहा कि बीजेपी तो पहले करप्शन के आरोप लगा रही थी एनसीपी पे, अब अचानक से क्या बदल गया? सुनिए अरविंद सावंत ने क्या कहा। 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी एनसीपी का नाम लेकर आरोप लगाते हैं, 75,000 करोड़ का घोटाले की बात करते हैं, सिंचाई में हुई घोटाले की बात करते हैं, बैंकों में जो घोटाला हुआ उसकी बात करते हैं, और सभी को दूसरे दिन अपने भारतीय जनता पार्टी में लेते या उस सरकार में लेते जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा संख्या में खड़ी, उनके साथ में एनसीपी को लेती है। इसका मतलब क्या है? आप क्या समझते हो? आप जो मुझे वही सच है क्या? लोग जानते हैं सर, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए और जो घोटाले के लोग थे वो मंत्री बन गए। तो एनसीपी दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है। शरद पवार ने अजित पवार को राजनीति का पाठ पढ़ाया और अजित पवार उनको छोड़कर आगे बढ़ गए। उनके साथ कई चेहरे आगे बढ़े, लेकिन दावे बहुत बड़े कर रहे हैं अजित पवार, और शरद पवार अभी भी ये कह रहे हैं कि उनके साथ वक्त आने पर लोग खड़े नजर आएंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सियासत ने ऐसी करवट ली कि सरकार के साथ ही विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। रविवार की सुबह तक जो अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो शाम होते होते तक महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि विरोधियों को राजनीति की बिसात पर अपनी चाल और रणनीति से चारों खाने चित करने वाले खुद शरद पवार भतीजे अजित पवार के झटके से चौंक गए। पवार के सामने अब उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और निशान को बचाने की चुनौतियां खड़ी हुई, जिसकी नींव खुद उन्होंने ही रखी थी। Gone ahead and formed a government with Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, and as NCP we are the NCP, and that is what we are doing. Are you going Delhi, sir? No, we will decide now. Today is the first day after the swearing in. So are you comfortable with the central minister, sir? No, there is no question. We have not discussed anything about Delhi. We have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। भतीजे अजित पवार के हाथों राजनीति के दंगल में चित हुए शरद पवार से बेहतर भला इसके बारे में कौन जानता होगा। रविवार को शरद पवार के साथ जो हुआ, उसने उन्हें 1978 की जरूर याद दिलाई होगी। शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि बगावत उनके लिए नई चीज नहीं, वो पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगे। मैं कल वहाँ जाऊँगा, समाधि का दर्शन होगा, कल वहाँ से शुरू करूँगा, पूरे वहाँ से जाने का, लोगों को मिलने का, अपनी नीति लोगों के सामने रखना और उनका समर्थन हमारे विचारधारा को कैसे मिलेगा, इस पर मेरा ध्यान रहेगा। रविवार को पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र में 1978 में वसंत दादा पाटिल सरकार के खिलाफ शरद पवार की बगावत की याद ताजा कर दी। शरद पवार लगभग 45 साल पहले कांग्रेस से बगावत करते हुए 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे। इसके चलते पाटिल की तत्कालीन सरकार गिर गई थी। 18 जुलाई 1978 को प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसमें कई विपक्षी दल शामिल थे। सत्ता की चाहत बहुत बेरहम होती है, इसमें रिश्ते बौने पड़ जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासी घटनाक्रम इस बात